हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज हस्तलिखित नोट से अध्ययन करते हैं जो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये हिंदी व्याकरण का हस्तलिखित नोट है जिससे हम आप लोगों को अध्ययन कराते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं शुरू से एकदम वर्णमाला से और पूरा हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आप सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देखिएगा कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम पूरा आपको नोट्स के माध्यम से पूरा हिंदी व्याकरण टीजीटी पीजीटी का वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है ध्वनि। सबसे पहले ध्वनि आता है। तो ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी आदि जब मनुष्य की वाग इंद्रिय यानी जिह्वा द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आते हैं। ध्वनि जो होते हैं वो बोलने और सुनने में आते हैं। तो ध्वन हो गया। अब आ गया वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि जो हम अपने वाग इंद्रियों से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को, उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो उसे ध्वनि चिन्ह भी कहेंगे। वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। वर्ण जो है वो लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। वर्ण जो है वो लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम यानी सबसे छोटी जो वाग ध्वनि होती है, हमारे मुंह से निकलती है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जिसका खंड ना हो। जैसे छोटा, बड़ी, चा, वा, का इत्यादि, इनके और खंड नहीं हो सकते। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं। जैसे यहाँ हम देखिए पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, पा और नी। इनके भी चार खंड हैं। इनके चार खंड हैं। पा, बड़ा आ, ना, बड़ी ई, बड़ी ई। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वही वर्ण कहलाती है।
तो हम वर्ण के बारे में जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। जो हमारे मुंह से उच्चरित होती है उसी को हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम से आए, जैसे छोटा के बाद बड़ा, बड़ा के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, का के बाद खा आना चाहिए, नहीं कि का के बाद ला आ जाए। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और भी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो ये हो गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। और आज हम जिस समय वीडियो बना रहे हैं उसके 2 दिन पहले हिंदी भारत संस्थान की जो हिंदी विभाग है उसने एक वर्ण को बढ़ा दिया है, जिसको माना गया है विशिष्ट व्यंजन। तो उसके आने से अब हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि में 53 वर्ण हो गए हैं। 53 वर्ण हो गए हैं। इसके पहले 52 वर्ण थे। स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, ये इन दोनों के मेल को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। जो केवीएस में आया था कि वर्ण क्या है, तो स्वर और व्यंजन का मेल है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला की उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वरों की संख्या कुल कितनी है, 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। और जो देवनागरी है उसमें भी स्वरों की संख्या 11 है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में जब स्वर 11 हैं तो हिंदी वर्णमाला में भी स्वर 11 ही होंगे। अब आइए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण, पहला हास्य स्वर। हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। हास्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो हास्य स्वर कौन कौन से हैं? हास्य स्वर 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, जिसको रीढ़ भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि हास्य स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर या हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति
किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर या हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब आइए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गई है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर के ए बना है, तो ये संयुक्त स्वर है। स्वर भिन्न भिन्न है। छोटा आ प्लस ए मिलकर के आई बना है। छोटा आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन गया है, और छोटा आ प्लस ओ मिलकर के औ बन गया है। यानी संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वर के भेद 2 हैं। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वर के भेद 2 हैं, लघु और गुरु। लघु और गुरु। तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं, यानी उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है, एक मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा लगती है, उसे लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। लघु स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं, जिसको हम ऋढ़ भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं अगला। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर में कौन कौन है? बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, वो, औ। बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, वो, औ। आगे हम देखते हैं। अब ये स्वर हो गए। अब आगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, उनको बोलने के लिए या उनकी उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वह हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।
प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। अगर प्रत्येक व्यंजन में से आ निकाल दिया जाए तो व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है, लेकिन जब आ ध्वनि उसमें रहती है तो हलंत हट जाता है और पूरा वर्ण बन जाता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यदि आ स्वर उसमें नहीं रहेगा तो हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे का धन आ बराबर का, खा धन आ बराबर खा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 33। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। अंतः अस्त व्यंजन 4 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। अब आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन उनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्णों में विभक्त हैं। 5-5 व्यंजन के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। 5-5 व्यंजन के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। जैसे का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है। इसे कंठ वर्ण भी कहते हैं। चा वर्ग, चा, छा, जा, झैया आता है। इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। इसे मूर्धा व्यंजन भी कहते हैं। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना आता है। इसे दंत व्यंजन कहते हैं इनको। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा आता है। इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब आया अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये अंतः अस्त व्यंजन होते हैं। अंतः अस्त व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी प्रूढ़ स्पर्श नहीं होता है। इसलिए इनको हम अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नोट्स के द्वारा ही टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण हिंदी व्याकरण पूरा करवाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।